का प्रैक्टिस सेट जो था उसको कराते वक्त मेरा जो है बैटरी सेट डाउन हो गई, जिसकी वजह से मैं छोड़ना पड़ा। तो आइए हम 44 से फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। प्रैक्टिस नंबर जो है आपको 4 या 5 में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि ज्ञ और किन वर्णों से मिलकर बना है, तो ज धन इया से, ज धन इया से मिलकर ये वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस में आता है, तो छ जो मिलता है वो क प्लस स से मिलकर बनता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा क होगा, क्योंकि क के बाद डिक्शनरी में आएगा। ठीक है, नासिक के व्यंजन कौन सा होता है, हर वर्ग का पांचवा अक्षर होता है, तो ईयर जो होगा राइट आंसर पर 46 का बी जो होगा राइट आंसर होगा। 47 क्वेश्चन में दिया कि भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है। भाषा, देखिए भाषा की जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारे ध्वनि मुख से निकलेगी, फिर शब्द बनेगा, फिर पद बनेगा, फिर वाक्य बनेगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। कंठ और ओष्ठ कौन सा उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो अ क्या होगा, अ होगा। यर अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, यर अलावा क्या तालव्य है, उष्म है, ओष्ठ है या अंतस्थ है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनके अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण, ठीक है ना, बोलते समय मुख से कम ध्वनि निकलती है, तो ऑप्शन दिया है अ आ क ग फ ब फ सॉरी थ और ध। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताएंगे आप, तो ये होगा बी। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, 8 9 14 13। देखिए कुल राइट आंसर जो होगा 13 होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, मैंने कई बार बता दिया कि अनुनासिक व्यंजन वह व्यंजन होते हैं कि हर वर्ग का पंचमाक्षर जो मुख और नाक दोनों से बोला जाता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी वर्णमाला में अ और अंग क्या है। देखिए अ नहीं अंग होना चाहिए, अंग और अ को हम क्या कहते हैं, अयु वाह कहते हैं, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। कौन सा स्वर नहीं है, देखिए इसमें ख वाला स्वर नहीं है। यदि दिए गए होठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो हम किसको नहीं बोल पाएंगे, तो जिन वर्णों को हम होठ से बोलते हैं वही वर्ण तो नहीं बोल पाएंगे, और वह वर्ण क्या होगा, प वर्ग का होगा, प फ ब ब। ये राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 56, क्या निम्नलिखित उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक, कंठ से लेकर मुख तक ध्वनियों क्या है, तो सबसे पहले कंठ बोलते हैं, फिर तालु, ठीक ना, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ, केटीएम दो, केटीएम दो, ठीक है ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये राइट आंसर होगा 56 का। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा ट वर्ग नहीं है, ट, ट ठ ड ढ ड़, ठीक है, करेक्ट वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर जो होगा आपका वह क्या होगा, तो ड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तो दिया है, ये ऊ भी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं कर रहा है, ट ठ ड ढ ड़, ये तो स्वर दिया है, हमें वर्ग की बात कर रहा है, तो वर्ग में तो ये आता नहीं, इसलिए राइट आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, तालव्य व्यंजन है के टी, टी फॉर तालव्य, और क वर्ग च वर्ग, तो च वर्ग छ छ ज। नेक्स्ट दे रखा है कंठ, कंठ ध्वनिया कौन सी है, कंठ, हम कंठ से कौन कौन से बोलते हैं, तो क वर्ग को बोलते हैं, तो क वर्ग में आता है क और ख। 59 का राइट ना ऑप्शन जो होगा वह होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स स ह कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। कई बार बता चुके हैं कि स स ह को बोलते समय जो होती है संघर्ष के साथ मुख से जो होती है उष्मा निकलती है, इसलिए जो होगा उष्म ध्वनि होगी। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 8 प्रकार की या 6 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर आप देंगे, तो राइट आंसर जो होगा वह ए होगा। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, ई च छ ज झ इया उच्चारण स्थान किससे होता है, ठीक है, क्या कंठ से होता है, मूर्धा से, ओष्ठ से या तालव्य से। 62 का राइट आंसर जो होगा वह होगा तालव्य से, क्योंकि हम इसको जो है तालु से बोलते हैं, च छ ज झ इयं और ई और बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घोष वर्ण कौन से हैं, घोष जिनको बोलते समय क्या होती है, संघर्ष होती है, कंपन होती है, ज क ट च। क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर जो होगा वह होगा ए। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, स्पर्श व्यंजन राइट आंसर 25 होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्गों को उसी क्रम में अलग अलग वर्गों में दिखाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर जो होगा, क्या वर्ण संयोजन होगा, संधि होगी, संधि विच्छेद होगा या वर्ण विच्छेद होगा, तो ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 66 पे, उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, क्या वो संज्ञा है, स्वर है, विसर्ग है, व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर जो होगा वह बी होगा, क्योंकि स्वर की सहायता से हम व्यंजन को बोल पाते हैं। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है,
क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर आप बताएंगे कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो राइट आंसर जो होगा सी फॉर चेन्नई। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ, ओ से जिसको बोलते हैं, अ, आ, ई, उ। तो राइट आंसर जो होगा ये होगा उ होगा। क्या होगा? 68 का जो राइट आंसर होगा वो होगा उ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69 का, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ में आता है य, र, ल और व। इसमें देखिए कौन सा है, व है, इसलिए राइट आंसर जो होगा सी होगा। त्र किन वर्णों से मिलकर बना है? मैंने बताया त धन र से मिलकर बनता है, त आधा होता है, ठीक है ना, त प्लस र, तो त हलंत वाला होना चाहिए, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन दिया, अयोगवाहक किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन को, अल्पप्राण को, महाप्राण को या विसर्ग को? तो किसको कहते हैं? विसर्ग को कहते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से हैं? मुख और नाक से बोले जाते हैं और पचमाक्षर होता है, तो वर्ग का पक्षाक्षर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से है जिनको बोलने के लिए मुख से कम हवा निकलती है? ख, ग, ठ, घ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो होता है स्वर 2 प्रकार, 3 प्रकार, 5 प्रकार या 4 प्रकार। देखिए यदि मात्रा के आधार की बात कर लेंगे तो यहाँ पे 2 प्रकार का, ठीक है ना। कहीं कहीं देता है 3 और प्लुत स्वर को ऐड कर लेता है। क्वेश्चन को हम एक्सेप्शन में रखते हैं इसको। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार, ह्रस्व, अनुनासिक या प्लुत? तो जब दीर्घ से भी, एक होता है ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में बहुत कम समय लगती है, दीर्घ ह्रस्व से 2 गुना, और प्लुत ह्रस्व से 3 गुना और दीर्घ से 2 गुना लगता है, इसलिए प्लुत स्वर जो होगा राइट आंसर होगा 75 का। चवर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती है? केटियम, कंठ, तालु, तो तालव्य में आती है। चवर्ग मैंने बता दिया, के से कंठ, टी से तालु, डी से दंत, ओ से ओष्ठ, ठीक है ना, एम से मूर्धा। तो चवर्ग, कवर्ग के बाद चवर्ग आती है दूसरे नंबर पे, तो दूसरे पे क्या है? टी फॉर तालव्य। नेक्स्ट तरह का है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर, दीर्घ मतलब बड़ा, ई, ए, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ई होगा। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? शब्द को, वर्ण को, मात्रा को, अर्थ को। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर जो होगा शब्द होगा, ठीक ना। भाषा की सार्थक, क्योंकि भाषा वहां से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ठीक है, 11, 4, 2 और 7। तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या होती है ये 4 होती है, और ये होते हैं अ, ई, उ और री होता है। प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक ना, ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है। क्या ओम है, ओम है, ओम या ओम? 80, क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? आपका ए होगा। स्वर किसका भेद है? संधि का, वर्ण का, समास का या लिंग का? देखिए तो ये जनरली क्वेश्चन है, ये वर्ण का है, ठीक है दोस्तों। ये जो है आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ, पूरा टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और आप जो है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी एक खुशी मिले और मैं आपके लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर बढ़ता रहूं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।